उत्तर प्रदेश के मेरठ में अपने प्रेमी साहिल के साथ पति सौरभ को बेरहमी से कत्ल करने वाली मुस्कान का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि अलीगढ़ से रिश्तों को शर्मसार करने वाली बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ प्रेम प्रसंग के चलते अनीता नाम की एक महिला अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ भाग गई। कलयुगी सास ने बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। इससे युवती और उसके पिता सकते में है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की खबरें सुनने को मिली हैं। वैसे भी इश्क में लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। प्रेम में विश्वासघात कर हत्या भी कर दी जाती है। इस तरह के मामले अक्सर आते रहते हैं। इन मामलों में कानून अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन सनातन धर्म में इसे महापाप की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण में इस तरह के पाप के लिए कठोर सजा का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं कि प्रेम में धोखा देने वालों को मृत्यु के बाद नरक में किस तरह की सजा भोगनी पड़ती है और यमदूत उन्हें किस तरह का सबक सिखाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेम में धोखा देने वालों के लिए कठोरतम सजा मिलती है। धर्मशास्त्र की माने तो अगर कोई व्यक्ति पराई स्त्री के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देता है या कोई महिला दूसरे पुरुष के लिए अपने पति को छोड़ देती है तो मृत्यु के बाद उसे घोर नरक भोगना होता है। ऐसे पापियों को 7 जन्मों तक अपने जीवन साथी का वियोग सहन करना पड़ता है और पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। उन्हें लोहे की गर्भशलाख का आलिंगन करवाया जाता है, जिससे पापी व्यक्ति की रूह कांप जाती है और यमदूत उन पर कोड़े बरसाते हैं। वहीं जो स्त्री अपने पति को छोड़ देती है और पराये पुरुष के साथ संबंध बनाती है, उसे चमगादड़, छिपकली या 2 मुंह वाले सांप की योनि मिलती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पराई स्त्री के साथ रिश्ता रखने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नपुंसक होता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला महाभयानक नरक में जाता है। वहीं गुरु पत्नी के साथ कामेच्छा रखने वाले को गिरगिट की योनि में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति मित्र की पत्नी, पुत्रवधू, आचार्य की पुत्री के साथ काम वासना के प्रभाव में आकर संबंध रखता है, उसे मृत्यु के बाद कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। वहां उन्हें इतना क्रूरतम दंड दिया जाता है जिसे हम यहाँ लिख भी नहीं सकते। इसके लिए आप गरुड़ पुराण पढ़ें। ठीक इसी प्रकार का दंड इस तरह का दुराचरण करने वाली स्त्रियों के लिए भी गरुड़ पुराण में वर्णित है। गरुड़ पुराण में पराई स्त्री का हरण करने वाले, धरोहर का हरण करने वाले के लिए भी कहा गया है कि वे ब्रह्म राक्षस बनते हैं। वहीं सगोत्र स्त्री के साथ संबंध बनाने वाले के लिए गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में लकड़बग्गा, शाही, रीछ की योनि बताई गई है। ऐसे लोग अगले जन्म में इन पशुओं के रूप में जन्म लेते हैं। यही नहीं, राजपत्नी के साथ गमन करने वाले व्यक्ति को ऊंट का जन्म प्राप्त होता है। आज के दौर में राजपत्नी को अधिकारी वर्ग या शासन व्यवस्था से जुड़े लोगों की पत्नी के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। वहीं मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाले को गधे की योनि मिलती है। इस तरह का आचरण स्त्री और पुरुष दोनों के लिए दंडनीय है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।